ऑलराइट एवरीवन। तो आज हम लोग इंटरपोलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स M3 का हमारा जो नया चैप्टर है इंटरपोलेशन, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग करेंगे क्या कि पहला चैप्टर तो हमारा रूट हमें निकालना था, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैमसन मेथड, कई मेथड देखे थे। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास कुछ सेट ऑफ डेटा दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू एट 2 इक्वल टू समथिंग, फंक्शन की वैल्यू एट 3 इक्वल टू समथिंग, फंक्शन की वैल्यू एट 4 इक्वल टू समथिंग। तो हमें पूछा जाएगा कि फंक्शन की वैल्यू एट 5 इक्वल टू क्या होगी, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को ही करने को हम लोग इंटरपोलेशन कहते हैं। मान लीजिए डेटा को स्टडी करके, प्रीवियस या फिर फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड डेटा को स्टडी करके या फिर सेंट्रल डेटा को स्टडी करके आगे या पीछे के डेटा को गेस करने को ही हम लोग इंटरपोलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो जो हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, पहले उन लोगों को जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़तेंगे। आज बेसिकली ऑपरेटर्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डेल से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मान लीजिए हमने डेल वाई जीरो कहा, जिसका मतलब होता है वाई वन माइनस वाई जीरो। डेल वाई वन लिखा है तो इसका मतलब होता है वाई टू माइनस वाई जीरो, ठीक है। ये हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, यहाँ वाला। तो इसको अगर हम लोग जनरल लिखना चाहे वाई एन, तो डेल वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। अब यहाँ हम लोग बैकवर्ड, एक होता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसे उसे डेल से डिनोट कर देते, इसे नेबला से डिनोट करेंगे। नेबला ऑफ वाई वन माइनस वाई जीरो, इस तरह से, ठीक है। नेबला वाई टू, इट इज वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं दूसरे ऑपरेटर्स की तरफ। अब हमारे पास अगला जो ऑपरेटर आता है वो होता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ ऊपर वाले में जो यहाँ जो पीछे वाला आता था, ये वो पीछे होता था, यहाँ पर जो आता है वो आगे होता है, ठीक है। नेबला वाले में सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, जैसे मान लीजिए डेल वाई। तो मान लीजिए दो वो पैरामीटर हम लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू एट वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन। जनरलाइज के लिए तो इसका होता है डेल वाई, इन दोनों का सम बाय हाफ तो हो जाएगा n माइनस वन बाय टू। ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है। फिर उसके बाद होता है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर n वाई आर इक्वल टू वाई n प्लस आर, ठीक है। ये सेंट्रल ऑपरेटर हो गया। एवरेज ऑपरेटर, म्यू इक्वल्स टू ई वन बाय हाफ प्लस ई माइनस वन बाय हाफ बाय टू, ठीक है। ये एवरेज ऑपरेटर हो गया हमारे पास। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिन लोग हम लोग यहाँ यूज करेंगे। हम लोग कुछ और चीजें जान लेते हैं। अभी हमारे पास जैसे नोटेशंस में आएगा, अभी हम लोगों ने डेल वाई जीरो देखा था, क्या होता है वाई वन माइनस वाई जीरो। अब मान लीजिए आपसे कोई बोले डेल स्क्वायर वाई जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डेल इंटू डेल वाई जीरो। अब डेल वाई जीरो की वैल्यू लिख देते हैं हम लोग वाई वन माइनस वाई जीरो। तो ये हो जाएगा डेल वाई वन माइनस डेल वाई जीरो। तो डेल वाई वन हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, और ये डेल वाई जीरो हो जाएगा वाई वन माइनस वाई टू। तो हमारे पास आया वाई वन माइनस वाई जीरो, वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई जीरो, ठीक है। सिमिलरली डेल क्यूब वाई जीरो, इसको आप लोग कैलकुलेट करके बताइएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। सिमिलरली नेबला वाई वन हम लोगों ने यहाँ देखा था कि होता है वाई वन माइनस वाई जीरो। तो नेबला स्क्वायर वाई वन हमारे पास हो जाएगा नेबला ऑफ वाई वन माइनस वाई जीरो, नेबला वाई वन माइनस नेबला वाई जीरो
nebula y1 will be y1 minus y0, and this will be y0 minus y minus 1, and we will get y1 minus 2y0 plus y of minus 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऑपरेटर्स का खेल। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको जाननी थी इन ऑपरेटर्स के खेल में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए डेटा की जो वैल्यूज होंगी हम लोग तीन तरह से निकालेंगे। हम लोग या तो हमारा डेटा मान लीजिए x1 x2 x3 यहाँ कुछ करके xn करस्पॉन्डिंग y1 y2 y3 एंड यहाँ से हमारे को yn। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई xcn सेंट्रल डेटा, ycn यहाँ कोई सेंट्रल। ठीक है, ये इनका मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट सेंट्रल ऑब्जर्वेशन है। तो अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर कोई ऊपर या फिर नीचे का डेटा हम लोगों को निकालना होगा। ठीक है, एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट्स का, तो यहाँ के केसेस के लिए हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको यहाँ के डेटा की वैल्यू निकालनी है तो आपको आगे की ऑब्जर्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर न्यूटन फॉरवर्ड हम लोग यूज करेंगे। यहाँ का कोई डेटा निकालना है तो आपको पीछे के डेटा के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए न्यूटन बैकवर्ड। अब मान लीजिए सेंट्रल का आपको कोई ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वाई वाई एन डैश आपको निकालना है, दैट इज एन डैश लाइज बिटवीन सम 1 and 2। तो यहाँ पर न्यूटन फॉरवर्ड, यहाँ पर नीचे की ऑब्जर्वेशन के लिए न्यूटन बैकवर्ड। अब सेंट्रल डेटा के लिए मान लीजिए जस्ट सी एन एक्स सी एन माइनस और एक्स सी एन प्लस एक कोई ऑब्जर्वेशन है, तो इनके बीच में सेंट्रल डेटा के पास कोई अगर आपको ऑब्जर्वेशन की वैल्यू निकालनी है तो वहाँ पर सेंट्रल डेटा का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए एक एक फॉर्मूला है। सेंट्रल के लिए हमारे पास गॉस के दो फॉर्मूले, फिर स्टिरलिंग के फॉर्मूला है, फिर बेसल का फॉर्मूला है, फिर एवरेट्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये सब कब कब आएगा, जब हमारे पास इक्वल इंटरवल होंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास x और f ऑफ x की अगर हम लोग टेबल बनाते हैं तो 1 2 3 4 लिखा, करस्पॉन्डिंग समथिंग कुछ वैल्यूज हम लोग लिख दी यहाँ पर 12 13 17 19। लेकिन देखो यहाँ पर इंटरवल जो हमारे पास डिफरेंस है h मान लेते हैं, इनका डिफरेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। मान लीजिए हमारे पास कोई डिफरेंस इस बार 1 3 5 फिर 11 ऑटोमेटिक आ जाए, तो यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस ऑटोमेटिकली 6 आ गया। तो जब अनइक्वल इंटरवल्स होते हैं तो वहां पर हम लोग न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करते हैं या फिर लाप्लास का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब तो पूरे चैप्टर का ऑब्जर्वेशन हो गया, पूरा मतलब सारांश मैंने दे दिया कि क्या क्या चीज हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला के लिए। बुक फॉलो करनी है एस एस शास्त्री फॉलो कर सकते हैं, या फिर एक दूसरी जैन एल वाई एन जी आर कुछ ऐसे जैन लैंगर करके, मैं ये सारी बुकें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं सारी बुक वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला। अब हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन में लेके बताता हूँ आपको इसको कैसे करना है। न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला के लिए फार्मूला जो हम लोग यूज करेंगे वो होगा एफ ऑफ ए प्लस यू एच इक्वल टू एफ ऑफ ए। अच्छा, यहाँ पर मैं वाई जीरो का ऑब्जर्वेशन लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई जीरो। वाई जीरो मीन्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यू टाइम्स ऑफ हमारे पास यू 1 फैक्टोरियल डेल ऑफ वाई जीरो प्लस यहाँ आएगा यू यू माइनस 1/1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस यू यू माइनस 1 यू माइनस 2/3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई जीरो। ठीक है, तो ये इस तरह से चलता जाएगा, डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मान लीजिए एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो एन नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो n प्लस 1 नंबर ऑफ डिफरेंसेस है, तो nth डिग्री तक ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद के सारे ऑब्जर्वेशन हमारे पास जीरो हो जाएंगे। ठीक है,
इसको हम लोग एक यहाँ क्वेश्चन से करते हैं। मान लीजिए एक्स है, एफ ऑफ एक्स है। मैं प्रॉब्लम देखता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, एक ऑप्शन हमारे पास है 1891, ये हमारे पास गिवन ईयर है और उस ईयर में गिवन पॉपुलेशन है। ठीक है, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931। ठीक है, अभी तो हम लोग इक्वल इंटरवल वाले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो 46, इसके लिए 66, इसके लिए 81, इसके लिए 93 और इसके लिए 101। ठीक है, अब हम लोग करना क्या होता है, हम लोग को अपनी डिफरेंस टेबल बनानी होती है। न्यूटन फॉरवर्ड के लिए हम लोग को फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी होगी। ठीक है, ये बनाते कैसे, डेल एफ लिखेंगे, यहाँ से हमारे पास आएगा ये होगा इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, डेल एफ। फिर अगला हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, ये कितना आ जाएगा 81 और 66, ये होगा 5 7, ये हमारे पास आ गया 15। अगला होगा इन दोनों का डिफरेंस और अगला होगा इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, फिर डेल स्क्वायर एफ निकाला हूँ, तब तक निकाला हूँ जब तक जीरो नहीं आ जाता। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आएगा -5, इन दोनों का -3, इन दोनों का -4। अगला डेल क्यूब ऑफ एफ निकालेंगे, हमारे पास आएगा इन दोनों का डिफरेंस। अगला आएगा इन दोनों का डिफरेंस, डेल टू द पावर 4 ऑफ एफ निकालेंगे, हमारे पास आएगा इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, 1 2 3 4 5 मैंने बताया था n+1 नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो सिर्फ nth डिग्री तक ही जाएगा। ठीक है, 4 डिग्री तक ही गया, मीन्स 5 पॉइंट है तो 4th डिग्री तक ही जाएगा। उसके बाद क्या आगे डेल 5 डेल 6 बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला के लिए हम लोग इन ऑब्जर्वेशंस को लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ डेल वाई जीरो जो मैंने बताया था, यहाँ हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस यू एच इक्वल टू वाई जीरो, या फिर एफ ऑफ ए ही लिख देता हूँ मैं। ए हमारी यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, u by 1 factorial del f of a, u into u minus 1 upon 2 factorial del square f of a, बाकी चलता जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला का यूज करके जब हम लोग अपना एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है, हमें ऑब्जर्वेशन निकालनी है f of 1895, मीन्स ईयर 1895 पे हमारे पॉपुलेशन कितनी होगी, तो 1895 हमारा ऑब्जर्वेशन कुछ यहाँ पर आएगा। इसके लिए हम लोग को न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की हमें ऑब्जर्वेशन देखकर हमें डिटरमाइन करना है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए मीन्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 46। यू हम लोग कैसे निकालेंगे, यू होता है यहाँ से निकालेंगे, ये जो निकालने को हमें कहा गया है ए प्लस यू एच हमारे पास 1895 दिया गया है, ए हमारे पास है 1891, तो यू हो जाएगा हमारे पास 1895 माइनस 1891 डिवाइडेड बाई एच होता है क्या, इनके बीच का डिफरेंस, इंटरवल के बीच का डिफरेंस। तो 10 का इंटरवल हमारे पास डिफरेंस हमारे पास है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 10 इज 0.4, 0.4 डिवाइडेड 1 फैक्टोरियल टाइम्स यहाँ पर पहला डेल वाला, तो ये हमारे पास आएगा 20 प्लस 0.4 माइनस 0.6, जीरो को डायरेक्ट लिख देता हूँ, 0.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अगला ऑब्जर्वेशन ये लिखेंगे -5 प्लस 0.4 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2। अगला ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। फिर अगला हमारे पास 0.4 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 0.4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू फाइनल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है -3। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरा मेन काम है कि बताना कैसे करा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला। अब न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला पर हम लोग यहाँ चलते हैं। ठीक है, न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, देखिए अगर हम लोग को ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन है ऊपर की तरफ की और उससे कहा जाए कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन को निकालने के लिए, तो हमें होगा क्या कि फॉरवर्ड डेटा को पहले स्टडी करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग फॉरवर्ड यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यूज कर रहे हैं। सिमिलरली मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, वहां पर हम लोग देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स और एफ ऑफ एक्स
02468, तो उनके करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन है 5961, 209 और 501। ठीक है, तो इसमें हमें कहा क्या गया है कि हमें एफ ऑफ 7 निकालना है। ठीक है, एफ ऑफ 7 यहाँ पर आएगा जस्ट टेबल के जस्ट नियर एंड में, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। एक सेकंड में कोई आ गया। हाँ ठीक है। हाँ तो ये हमारे पास गिवन था, तो इसमें अच्छा करते क्या है, फॉर्मूला यूज करते हैं सिमिलरली बिल्कुल ऊपर जैसा ही है, एफ ऑफ ए प्लस यू एच। इस बार नेबला ऑपरेटर यूज करेंगे, इस बार वाई एन लेते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग नीचे वाली सबसे जो नीचे ऑब्जर्वेशन है वो उसके लेंगे। वाई एन यू बाय 1 फैक्टोरियल डेल नेबला वाई एन प्लस यू प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर वाई एन यू प्लस 1 यू प्लस 2 नेबला क्यूब वाई एन अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम लोग ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फिर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी होगी हमें, और कुछ करना नहीं है। अच्छा, वैल्यूज बिल्कुल सेम ही आती हैं कि कुछ अलग नहीं आती है। ठीक है, इसका 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 डिफरेंस ले लेंगे हम लोग, हमारे पास आ जाएगा 4। इसका इसका डिफरेंस ले लेंगे, हमारे पास 52 आ जाएगा। इसका इसका डिफरेंस ले लेंगे, हमें 148 आ जाएगा। और इसका इसका डिफरेंस ले लेंगे, 392 आ जाएगा। नेबला स्क्वायर हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, 4 डिफरेंस तक ही जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस हम लोग लेते हैं 48, इन दोनों का 96, इन दोनों का 144। नेबला क्यूब इन दोनों का 48, इन दोनों का 48, डेल टू द पावर 4, इन दोनों जीरो आ गया। बाय चांस यहाँ पे जीरो आ गया, लेकिन कभी कोई मान लीजिए ऑब्जर्वेशन डिफरेंस होती तो डेल 4 तक ही जाता है। ठीक है, 5 ऑब्जर्वेशन दी गई है तो डेल 4 तक ही जाएगा। ये तो कोइंसिडेंस इसी तरह का कि दोनों डिफरेंस कट गए। ठीक है, बाकी डेल 5 बाकी सारे ऑब्जर्वेशन नेबला 5 बाकी सब जीरो होंगे। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, कभी कोई प्रॉब्लम से पूछ लेता है कि इंटरपोलेट द पॉलीनोमियल। ठीक है, अब इन केसेस के लिए क्या करें कि आपको कह दीजिए कि पॉलिनोमियल इंटरपोलेट करने के लिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था, तो वहां कुछ करना नहीं है। एफ ऑफ ए प्लस यू एच को हमें बेसिकली एफ ऑफ एक्स बनाना है, तो ए प्लस यू एच इक्वल टू एक्स बना दो किसी तरह से। ठीक है, तो u की वैल्यू आप लोग x माइनस ए अपॉन एच के टर्म में ले आएंगे, तो वही अपने फॉर्मूला में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये इस तरह क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड में भी मिल जाएंगे एंड बैकवर्ड में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब बात हो रही थी कि बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में हम लोग इन ऑब्जर्वेशंस को लेते हैं। ठीक है, इन ऑब्जर्वेशंस को नीचे वाली, तो हम लोग अपना आंसर यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो u हमारे पास हो जाएगा क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन हमने कौन सी निकालनी है, अच्छा 7 निकालनी है। 7 माइनस 8 यहाँ पर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितने का है हमारे पास 2 का है, तो हमारे पास क्या आएगा 2, तो -1 डिवाइड बाय 2 -0.5। ठीक है, तो यहाँ पर f ऑफ 7 तुम्हारे पास आ जाएगा 501 प्लस u बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 392 प्लस u प्लस 1 upon 2 factorial into this observation 144 plus u plus 1 u plus sorry u plus 2 divided by 3 factorial into this observation 48। ठीक है, अगली ऑब्जर्वेशन तो जीरो ही है, तो इससे जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा एफ ऑफ 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस कुछ ऑपरेटर्स हम लोगों ने देख लिए। तो जैसे मैंने यहाँ बताया कि इस सिचुएशन में मान लीजिए आपको पॉलिनोमियल इंटरपोलेट करने के लिए कहा जाता, तो बता ही देता हूँ। तुम लोग करते यू की वैल्यू x माइनस 8 डिवाइडेड एच होता है हमारे पास 2,
तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आया था 501 प्लस हमारे पास क्या आया था x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 u बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 392 50 सॉरी। फिर अगला हमारे पास 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस 8 डिवाइड बाई यू एक्स माइनस 8 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इंटू 144। सिमिलरली इस तरह लिखते जाते यहाँ इस ऑब्जर्वेशन तक, ठीक है। 1 बाई नहीं लिख देता 1/3 फैक्टोरियल एक्स माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 एक्स माइनस 8 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 प्लस 1। अच्छा एक्स माइनस 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 बैकवर्ड के लिए चला ना इंटू 48, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए आपको एग्जामिनेशन में जब पहले कहा कि पॉलिनॉमियल इंटरपोलेट करो, ठीक है। पहले एग्जामिनेशन मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन आए तो पहले आपसे पॉलिनॉमियल वो निकलवाएगा, फिर उसमें कुछ करना नहीं है, यहाँ जो आ जाएगा वहां पर x इक्वल टू 7 पुट कर दीजिएगा, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पॉलिनॉमियल इंटरपोलेशन का पार्ट। हम लोगों ने इंटरपोलेशन में आज हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स डिफरेंस पढ़े हैं। फॉर्मूला हम लोगों ने न्यूटन फॉरवर्ड का देख लिया है। न्यूटन फॉरवर्ड का ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, और हमने बता दिया कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनानी होती है। तो फॉरवर्ड के लिए ये वाले ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस यू एच, और यहाँ पर यू ये ए प्लस यू एच क्या होता है, ठीक है। कैसे, फिर यू क्या होता है, एच क्या होता है, फिर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में हम लोग ये वाले ऑब्जर्वेशन लेते हैं। और बैकवर्ड का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, बैकवर्ड का फॉर्मूला, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।